हीट एक्सपेंशन का ये क्वेश्चन है जो नीट 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील rods are alpha 1 and alpha 2. Length of brass and steel rods are L1 and L2. If L1 minus L2 is maintained same at all temperature, find relation between L1 L2 alpha 1 alpha 2. L1 L2 alpha 1 alpha 2 रिलेशन देखना। वैसे चार ऑप्शन थे इसके अंदर, लेकिन अभी डायरेक्ट क्वेश्चन को हमने यहाँ से फाइंड रिलेशन बिटवीन L1 L2 alpha 1 alpha 2 की फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? इनिशियली जो हमें ब्रास और स्टील की रोड्स की लेंथ दे रखी है वो L1 L2 दे रखी है। जैसे ही हम इनको हीट सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी लेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है कि L1 माइनस L2 दोनों का जो डिफरेंस है लेंथ का वो कांस्टेंट रहना चाहिए किसी भी टेम्परेचर पर। तो इनिशियली अगर लेंथ L है, मान लो हमने डेल्टा थीटा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो फाइनल लेंथ जो मिलेगी ब्रास के लिए जो L1 दे रखी है, फाइनल लेंथ को मैं L1 डेज लिख देता हूं। L1 डेज इक्वल्स टू इनिशियली लेंथ है L1 1 प्लस अल्फा, ब्रास के लिए हमें अल्फा 1 दिया हुआ है तो अल्फा 1 डेल्टा थीटा। स्टील का भी एक्सपेंशन होगा, उसकी इनिशियली लेंथ L2 है, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 दिया हुआ है, फाइनल लेंथ हमने L2 डेज लिख दी। L2 dash equals to L2 1 plus alpha 2 delta theta। लेकिन क्वेश्चन का यहाँ पे मीनिंग ये है कि L1 माइनस L2 का जो डिफरेंस है किसी भी टेम्परेचर के लिए वो कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब L1 डैश माइनस L2 डैश, इनकी लेंथ फाइनल लेंथ का जो डिफरेंस है वो L1 माइनस L2 के इक्वली होना चाहिए। L1 डैश माइनस L2 डैश इक्वल्स टू L1 माइनस L2। L1 डैश और L2 डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस L2 माइनस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा equals to L1 minus L2, L1 minus L2, L1 कैंसिल, L2 कैंसिल। रिलेशन हमारे पास आ जाएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा भी कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू L2 अल्फा 2। ये इसका आंसर L1 अल्फा 1 और L2 अल्फा 2 रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2015 में पूछा गया था। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 5 × 10⁻⁴ पर केल्विन। द फ्रैक्शन चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन। हमने अभी पहले कंसेप्ट पढ़ा था कि जैसे ही हम हीट सप्लाई करते हैं किसी भी लिक्विड को तो उस लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। Density of glycerin for raise of 40 degree in its temperature is 40 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें तो डेंसिटी में फ्रैक्शन चेंज निकालें। इधर फ्रैक्शन चेंज निकालें। अभी रिलेशन हमने ये पढ़ा था रो इक्वल्स टू m अपॉन v, रो डेस इक्वल्स टू m अपॉन v डेस। को ध्यान में तो रो डेस की वैल्यू हमें मिली थी रो डेस इक्वल्स टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। ये रो डेस टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद की डेंसिटी है और रो इनिशियली डेंसिटी जो किसी भी टेम्परेचर अगर हमें दे रखी है। रो डेस फाइनल है, रो इनिशियल है, और हमें पूछा जा रहा है फ्रैक्शन चेंज। तो फ्रैक्शन चेंज को हम लिख सकते हैं रो डेस माइनस रो अपॉन रो। ये फ्रैक्शन चेंज है, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर अपना परसेंटेज निकाल आता है। रो डेस की वैल्यू हमें पता है, यहां से रो डेस की जगह हम लिख सकते हैं रो 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा माइनस रो अपॉन रो इनिशियल। डिवाइड करेंगे ये रो कैंसिल हो जाएगा। स्टेप नेक्स्ट होगी 1
माइनस गामा डेल्टा थीटा माइनस 1, ये 1 और ये 1 कैंसिल, माइनस गामा डेल्टा थीटा। गामा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, डायरेक्ट 5 इंटू 10 टू पावर -4। डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 4 is 20, 200 इंटू 10 टू पावर -4। फ्रैक्शन चेंज निकालना है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, 200 इंटू 10 टू पावर -4 ये हमारा आंसर चला। तो ये फ्रैक्शन चेंज आ गया इस लिक्विड की या ग्लिसरीन की डेंसिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन जे मेंस 2016 में आया है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर देखेंगे, फिर उस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट समझो, ए क्लॉक विथ एन आयरन पेंडुलम कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। जो पेंडुलम क्लॉक होती है उसके पेंडुलम की लेंथ अगर चेंज हो जाए तो उस केस में ओसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाता है, और ओसिलेशन का टाइम पीरियड चेंज होने की वजह से या तो वो क्लॉक पीछे रह जाती है या फिर वो क्लॉक आगे चली जाती है। टाइम है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर करेक्ट टाइम दिखा रही है। हाउ मच विल इट लॉस और गेन, या तो पीछे रहेगी या आगे, इफ टेम्परेचर चेंज टू 40 डिग्री सेल्सियस। वैसे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो पेंडुलम की लेंथ इंक्रीज होगी, और जब पेंडुलम की लेंथ इंक्रीज होगी तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2 पाई रूट L/G। लेंथ अगर इंक्रीज होगी टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो ओसिलेशन में टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे ये पेंडुलम क्लॉक है, यहां से यहां तक आ रही है, अगर ये टाइम ज्यादा लगेगा तो उस केस में ये घड़ी या ये क्लॉक पीछे रह जाएगी। जैसे दूसरी घड़ी में अगर 12 बज रहे हैं तो हो सकता है इस घड़ी में 12:59 40 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ये एक दिन के टाइम में पीछे रह सकती है। तो अभी हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर कितना चेंज आएगा, वो चेंज देखना, और साथ साथ हमें गामा आयरन दे रखा है 36 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है जो हमने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। T = 2 पाई रूट L/G। इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम बात करें तो हम इसकी इनिशियली लेंथ पेंडुलम क्लॉक के लिए, पेंडुलम की जो लेंथ है वो L0 ले लेते हैं, और टाइम पीरियड उसके इसमें हम T1 ले लेते हैं। अब 40 डिग्री सेल्सियस पर जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ चेंज हो जाएगी, तो वो T2 ले लेते हैं। T2 = 2 पाई रूट L फाइनल लेंथ अपॉन G में कोई चेंज नहीं। और ये L जो फाइनल लेंथ है उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं L = L0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी T2 = 2 पाई रूट L0, L की वैल्यू पुट करेंगे तो L0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन G। फाइनल टाइम पीरियड ये इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये 40 डिग्री सेल्सियस पर। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। T2 अपॉन T1 = डिवाइड करेंगे, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, G कैंसिल हो जाएगा, L0 कैंसिल हो जाएगा, और रिलेशन हमारे पास आ जाएगा 1 + अल्फा डेल्टा थीटा और इसकी पावर 1/2। क्लियर पॉइंट, नोट में लिखा T2 अपॉन T1 = 1 प्लस बाइनोमियल थ्योरम से अपन 1/2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। अगर हम फ्रैक्शन चेंज निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं T2 - T1 अपॉन T1। ये फ्रैक्शन चेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, T2 की वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ से 1 + 1/2
अल्फा डेल्टा थीटा, ये वैल्यू T2 की, माइनस इंटू T1 माइनस T1 अपॉन T1, T1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, ये फ्रैक्शन चेंज इन टाइम पीरियड आ जाएगा, 1/2 अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें गामा की वैल्यू दे रखी है, गामा की वैल्यू अगर गिवन हो और अल्फा की वैल्यू चाहिए तो हम इस गामा की वैल्यू को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 × 10⁻⁻6 अल्फा की वैल्यू, और डेल्टा थीटा इनिशियली टेम्परेचर था 20 डिग्री, फाइनली टेम्परेचर है 40 डिग्री, तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 20 डिग्री, तो ये फ्रैक्शन चेंज हमारे पास आ जाएगा। अगर हमें पूरे दिन के लिए चेंज चाहिए होगा तो हम उसको 24 घंटे 24 आवर्स उसको सेकंड में कन्वर्ट करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पूरे एक दिन में फ्रैक्शन चेंज का आएगा। थैंक यू।